साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों आज हम पहुंचे थे HSSC पंचकूला में और साथ में राजेश कुल्लर जी से मिलने का प्रयास किया गया था। और HSSC में ऑफिशियल से बात हुई, सभी भर्तियों के बारे में लगभग चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई, सभी भर्तियों को लेकर बात हुई थी आज। और साथ ही इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ थोड़ी बहुत बुरी खबरें भी हैं। आज हम बात करेंगे TGT 7471 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ग्रुप सी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और संस्कृत वालों की जो एक प्रॉब्लम चली हुई है, संस्कृत के साथी भी आज वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनकी जो प्रॉब्लम चली उसके बारे में साथियों विस्तार से बात आज हम करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। ग्रुप सी के रिजल्ट की तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई हैं, तैयार किया जा रहा है ग्रुप सी का रिजल्ट। और उम्मीद है कि जल्द ही आपको ग्रुप सी का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथियों ग्रुप डी का रिजल्ट जो है सी के बाद ही आएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। CM साहब भी इसको कह चुके हैं और आज भी ये बात स्पष्ट हुई है कि ग्रुप सी के बाद ही ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय या कोई संदेह नहीं है कि ग्रुप सी पहले होगी ग्रुप डी बाद में होगी, ये कंफर्म है साथियों। और रिजल्ट की ग्रुप सी के रिजल्ट की तैयारी भी जोरों शोरों से चली हुई है आयोग में, ये बात भी कंफर्म है साथियों। और जल्द ही कुछ ग्रुपों का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं साथियों TGT 7471 जो हमारा मुख्य मुद्दा है, उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में बात करते हैं साथियों कि उसका रिजल्ट कब आएगा। ये तो अभी भी प्रश्नवाचक ही है, हमारे लिए भी प्रश्नवाचक ही है। वहाँ जाने के बाद भी जो है अभी भी प्रश्नवाचक ही बना हुआ है। तो चेयरमैन से मुलाकात हुई, चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक कोर्ट केसों का निपटारा नहीं होगा हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और हमने ये भी कहा उसमें कि सर स्टे नहीं है, तो उनका कहना ये था STAY का मतलब केवल स्टे नहीं होता, प्रोसेस पर रोक लगी हुई है, वो भी स्टे ही है। तो इसमें थोड़ी सी जराबाजी भी हो गई थी कि स्टे नहीं है सर। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टे है, आप लोग दिन भर व्हाट्सअप देखते रहते हो तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान भी दो कि प्रोसेस पर रोक है, उसको स्टे ही कहेंगे। और उन्होंने ये कहा कि रिजल्ट के लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम कोर्ट में कह चुके हैं कि जो मान लीजिए प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले हैं या 5 नंबर का है, 2 केसों का जिक्र उन्होंने मुख्य रूप से किया था, एक 5 नंबर वाले का और एक जो है प्राइवेट स्कूल एक्सपीरियंस को लेकर 2 केसों का जिक्र मुख्य रूप से किया था। कि जो हम कोर्ट में ये भी कह चुके हैं कि जो अभ्यर्थी हैं प्राइवेट एक्सपीरियंस वालों की बात कर लेते हैं कि उनको लाभ दे दो भाई, रिजल्ट निकालने की परमिशन हमें दे दो। ये भी चेयरमैन साहब का कहना था कि हम ये भी कह चुके हैं कि उनको भी लाभ दे दो या उनका रिजल्ट रोक लो। उनको जो भी 10-12 हैं कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट रोक लगा दो, मतलब होल्ड करके रिजल्ट निकालने की परमिशन दे दो। कहने का मतलब ये है कि हम परमिशन के लिए जो है कोर्ट में कई बार जो है कह चुके हैं, परंतु साथियों यही है, आप हमारे तो सामने तो अभी तक यही है कि सुनवाई नहीं हो पाती है। परंतु ये शायद सरकार ने जमा करवा दिया कि भाई इनका होल्ड करके परमिशन दे दो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हम कह चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं, हम रास्ता निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से जो है रिजल्ट जारी किया जा सके, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अर्ली हियरिंग के लिए भी जाने की बात उन्होंने कही थी कि भाई अर्ली हियरिंग के लिए हम कोशिश करेंगे। और 5 के नंबर वाला केस है साथियों, वो तो मेन केस ही है, उसमें भी उनका यही कहना था कि इसका समाधान की ओर हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है कि हमारा जो इसका समाधान जल्दी हो जाए। और उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि 5 नंबर देने के साथ रिजल्ट आएगा, 5 नंबर हटा के रिजल्ट आएगा, इस पर भी उन्होंने जो है अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट केस इसका जो है निपटारा करने की जो प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों सरकार प्रयास में है, अर्ली हियरिंग की बात भी उन्होंने कही थी, तो 26 से पहले सरकार अर्ली हियरिंग के लिए साथियों जा सकती है। कन्फर्म मैं इस बात में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें यही कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं
अर्ली हियरिंग के लिए जा सकते हैं साथियों। और जो साथी कह रहे थे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल 10 दिन में 10 तारीख तक आ जाएगा, तो साथियों उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट स्कूल एक्सपीरियंस का केस भी सोल्व होने के बाद ही रिजल्ट हम जारी करेंगे। तो रिजल्ट में साथियों थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। थोड़ा सा का मतलब अगर सरकार मान लीजिए 10-15 तारीख तक अर्ली हियरिंग ले सकती है, तो फरवरी के लास्ट में साथियों या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको कुछ विषयों का रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये तो थी रिजल्ट को लेकर अपडेट। और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी संस्कृत के साथी भी आज वहाँ पहुँचे हुए थे। उनकी अपनी समस्या है कि पीजीटी संस्कृत की लिस्ट जो है लग चुकी है, साथी चयनित हो चुके हैं, स्कूलों में ज्वाइन साथियों ने कर लिया है। उन्होंने आग्रह किया था चेयरमैन साहब से कि डीवी दोबारा करवाई जाए, परंतु साथियों चेयरमैन साहब का एक सीधा सा स्पष्ट जवाब था कि डीवी दोबारा नहीं होगी, यानी कि डीवी दोबारा किसी भी हालत में नहीं होगी साथियों। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट आया था, हमने इसके लिए प्रयास शुरू करे थे कि जो है इनका नाम हटाया जाए लिस्ट से। इसके लिए प्रयास हमने शुरू किए थे और प्रोसेस चलाई भी थी, परंतु हमने जो है एजी साहब हैं, लीगल टीम है लगा लीजिए, एजी साहब से उन्होंने लिखित में मांगा था उसके बारे में कि ऐसा हम करें, इनके नाम जो है ऑप्शन मांग ले, पोर्टल कोई चला दें। तो साथियों लीगल टीम ये कह लीजिए एजी साहब ने इसमें साफ मना कर दिया है। लिखित में जवाब उनके पास जो है, उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास लिखित में जवाब आया हुआ है एजी ऑफिस से कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि पोर्टल वगैरह आप मतलब नहीं चला सकते हैं। तो संस्कृत वाले साथियों के लिए मायूसी भरी खबर है कि डीवी जो दोबारा नहीं होगी, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने एक दो मतलब बताया कि कैसे हो सकता है। ये भी बताया कि अगर पीजीटी चयनित जो साथी हैं, जिनका पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो एफिडेविट जमा करवा देते हैं तो ये एक रास्ता हो सकता है कि जो है उनके नाम लिस्ट से हट जाएं। क्योंकि साथियों देखिए उनकी बात ये जायज़ भी है, क्योंकि ये लीगल काम अगर सही प्रकार से होगा तभी उस बात का फ़ायदा है। तो उनका कहना यही था कि यदि एफिडेविट अगर वो अपने आप यहाँ पर जमा करवा देते हैं तो हम उनके नाम जो है लिस्ट से हटा देंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और साथियों एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कुछ साथी में मैसेज देख भी रहा था कि संस्कृत का रिजल्ट लेट होगा, ये हो जाएगा, संस्कृत अकेली छूट जाएगी, भर्ती पीछे रह जाएगी, नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो साथियों ऐसी कोई मतलब संभावना नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि संस्कृत की भर्ती अकेली छोड़ दी जाएगी, ऐसी मतलब कोई भी बात जो है नहीं है। संस्कृत की भर्ती भी सभी भर्तियों के साथ ही होगी। रिजल्ट तो साथियों देखिए अलग अलग ही आएंगे सभी विषयों के, तो भर्ती मतलब अकेली छूटने वाली बात इसमें मैं नहीं कहूँगा, या संस्कृत वाले साथी ना डरें कि रिजल्ट जो है नहीं आएगा। एक तो साथियों ये बताया उन्होंने कि आप एफिडेविट उनसे ले आइए, हम आप लिस्ट भी ले आइए, हम आपको बता देंगे ऐसे कौन से कॉमन साथी हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कॉमन साथी कितने हैं उसकी सूची आपको जो है दे देंगे। फिर आप जो उनके एफिडेविट अगर लाएंगे तो उनके नाम हम लिस्ट से हटा देंगे। और एक रास्ता साथियों उन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, नियम है कि 10% ही जो है निकालते हैं वेटिंग लिस्ट, परंतु अगर विभाग कहता है कि हमारे पास पोस्ट ज़्यादा खाली रह गई है तो हम और भी जो है वेटिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया, अभी पुलिस की तकरीबन उन्होंने 650 वेटिंग अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास डिमांड आई थी, और 600 जो है और उन्होंने 600 की वेटिंग लिस्ट पुलिस वालों को विभाग को दी है। तो उनका कहना यही था कि यदि शिक्षा विभाग हमें कहता है कि हमें पोस्ट हमारी खाली रह गई हैं तो वो वेटिंग लिस्ट अपनी जो है साथियों बढ़ाने की बात चेयरमैन साहब ने कही है। तो साथियों ये सारी बातें थी, आज का घटनाक्रम यही था आज जिनसे मुलाकात हो पाई। और कुछ ऑफिशियल जो सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी इनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा साथियों, कुछ पर्सनल मेरे जानकार थे उनसे भी मुलाकात हुई थी। साथियों कुल मिला के यही सारी बातें थी आज की। खुल्लर साहब से मिलने का प्रयास किया गया, मुलाकात उनसे नहीं हो पाई।
और जो अभी OSD लगाए हैं उनसे मुलाकात हुई थी, उनका भी यही कहना था रिजल्ट को लेकर। TGC 73 का रिजल्ट जो है कोर्ट केस पे डिपेंड करेगा। तो साथियों रिजल्ट आएगा फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में, कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की अपडेट। साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।